नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरिताणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंत कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्व धर्माणां जैनम जयतु जैनम जयतु जैनम जयतु। आपने आपने आपको वर लिया चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु हे महावीर जिन आपके दर चरण मैं शतत नमन आपके दर चरण मैं शतत नमन। अपानम शुद्धपानम परम विमल निर्मल स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम पिच्छति नमाम्यहं देवदेवस्य। तारणम ई पाठशाला द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला की श्रृंखला में आप लोगों के समक्ष उपदेश शुद्ध सार ग्रंथादिराज के माध्यम से कुछ चर्चा करने के लिए यहाँ मैं उपस्थित हूँ। और जैसा कि आपको अलग अलग माध्यमों के जरिए आज के इस व्याख्यान की इस चर्चा के विषय की जानकारी प्राप्त हुई और वह आपको इस विषय के रूप में मिली, जिसमें जो टाइटल आपने पढ़ा वो है जनरंजन, मनरंजन और कल रंजन आत्मानुभूति में बाधक कैसे। निरंजन तत्व की उपासना में ये 3 प्रकार के जिन रंजनों की हमने बात की या जिनका हमने अभी जिक्र सुना, वो किस तरह से उस निरंजन तत्व को पाने में, उसकी अनुभूति करने में हमारे लिए बाधक है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी। अन्यथा हम लोग धर्म के नाम पर भी अनेकों बार इन 3 प्रकार के रंजनों में से यानी जन रंजन, मन रंजन और कल रंजन में से ही किसी को पुष्ट करते हुए ये सोचते हैं कि शायद हम धर्म कर रहे हैं। और तारण स्वामी, जिन्हें अपने योग का एक क्रांतिकारी पुरुष कहा जाता है, और उनकी इस क्रांति की दुंदुभी में जो एक महत्वपूर्ण बात शामिल है वो यही है कि उन्होंने जगत की उन सूक्ष्मतम भूलों को भी अपनी रचनाओं के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया, जिन भूलों को ये जीव धर्म के नाम पर पुष्ट करता हुआ चला आ रहा है। और ऐसी उन भूलों को बहुत ही मुखर होकर, बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही स्पष्ट शैली में हमारे सामने इस उपदेश शुद्ध सार नाम के ग्रंथ में तारण स्वामी ने प्रतिपादित किया है। जैसा कि इसका नाम है कि उपदेश एक ऐसा उपदेश जो कि शुद्ध तत्व के, सार तत्व के नजदीक हमको लाने में सहायक हो, वास्तव में वही उपदेश शुद्ध उपदेश है। या हम ये भी कह सकते हैं कि तीर्थंकर भगवंतों की वाणी, जो कि वास्तव में जहां से ये संपूर्ण जिनागम का उद्भव हुआ, ऐसे उन जिनेंद्र परमात्मा की वाणी का रूप, वाणी रूप जो उपदेश है, उसका जो सार संक्षेपण है, उस सार को इस ग्रंथ के माध्यम से तारण स्वामी ने हमें प्रस्तुत किया। क्यों? क्योंकि भगवान जिनेंद्र की वाणी तो अगाध है, अपार है। कहते हैं
कि भगवान की वाणी में जितना विषय आता है उसका अनंतवा भाग गणधर झेल पाते हैं, और उसका गणधरों के द्वारा जितना भाग झेला जाता है उसका भी अनंतवा भाग वे द्वादशांग रूप श्रुत में निबद्ध कर पाते हैं। यद्यपि द्वादशांग रूप श्रुत भी अपार है ना, उसकी भी हम यदि चर्चा करने बैठ जाएं तो लगभग 112 करोड़ है ना पदों का जिक्र आता है। और 112 करोड़ मतलब कोई छोटी, और जो एक पद होता है वो हमारे जैसे ये 4 लाइन का पद नहीं होता। जब आप उस पद की गणना को समझेंगे तो ये समझिए कि बड़े-बड़े कमरे भरा जाएं ग्रंथों से तो भी एक पद ना बन पाए। करोड़ों-करोड़ों अक्षरों का एक-एक पद होता है, और ऐसे 112 करोड़ पदों का, 112 करोड़ से भी ज्यादा पदों की द्वादशांग रूप जिनवाणी होती है। और उस जिनवाणी में से भी बहुत थोड़ा अनंतवा भाग आप कहिए कि आज हमको जितना भी श्रुत भंडार प्राप्त है, जितने भी आचार्यों के श्रुत हमको प्राप्त हैं, जितने भी बड़े-बड़े सिद्धांत ग्रंथ, अध्यात्म ग्रंथ हमको प्राप्त हैं, वो द्वादशांग रूप श्रुत का एक बहुत थोड़ा-सा हिस्सा है। लेकिन कहते हैं कि उस संपूर्ण आगम के सार को जहाँ निबद्ध कर दिया जाता है, ऐसी उस मूलभूत बात की प्रेरणा हम तक पहुंचाने का कार्य महान आचार्यों द्वारा किया गया है। उनमें अनेकों समर्थ आचार्य हुए, चाहे वे आचार्य कुंद की बात हो, योगिंदु देव की बात हो, उमा स्वामी की बात हो, समंत भद्राचार्य की बात हो, अमृत चंद्राचार्य की बात हो, और उसी श्रृंखला में एक और महान समर्थ आध्यात्मिक संत छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले, अपने स्वरूप की तरफ उन्मुख रहने वाले और ज्ञायक तत्व का जोर हम सबके सामने उद्घाटित करने वाले, उसकी उद्घोषणा करने वाले एक महान समर्थ जो संत हमारे बीच में उपस्थित हुए, और जिनकी परंपरा का निर्वहन करते हुए अनेक लोगों को इस जिन श्रुत से जुड़ने का, जैन धर्म से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे उन महान संत का नाम था तारण स्वामी। और उन तारण स्वामी के, श्रीमद जिन तारण स्वामी के 14 ग्रंथों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है उपदेश शुद्ध सार, जिसमें सैकड़ों गाथाएं, तकरीबन 550 से भी ज्यादा गाथाओं के माध्यम से तारण स्वामी ने एकमात्र स्वभाव की तरफ उन्मुख होने की सम्यक दर्शन की प्रेरणा हम सब जीवों को दी है। तो अब सवाल ये उठता है कि सम्यक दर्शन में बाधक तत्व क्या हैं? यद्यपि मालारोहण में तारण स्वामी ने बहुत ही संक्षेप में इस बात का जिक्र किया कि भाई उस माला का, यानी आत्मगुणों की माला का आरोहण करने वाला जीव कौन होगा, और वहां पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये बात कही कि जो आत्मानुभवी पुरुष है वास्तव में वो ही इस आत्मगुणों की माला का आरोहण करने का पात्र है। और उस आत्मगुणों की माला के आरोहण करने में जो बाहरी तत्व हैं, बाहरी संयोग आदि हैं, उनका सिरे से तारण स्वामी ने निराकरण किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाई इंद्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र, चक्रवर्ती, विद्याधर, पैसे वाले, रत्न वाले, ये सब उस माला का आरोहण नहीं करेंगे, बल्कि वह जीव त्रियंच ही क्यों ना हो, लेकिन वो त्रियंच जीव भी यदि अपने स्वभाव के सन्मुख होकर अपने ज्ञायक तत्व का ये निर्णय करे और अपने को संसार, शरीर और भोगों से भिन्न अनुभव करे, ऐसा वह जीव वास्तव में उस आत्मगुणों की माला का आरोहण करने का पात्र है, यानी कि सम्यक दृष्टि है, वही वास्तव में आत्मानुभवी है। तो दरअसल संपूर्ण जिनागम का, संपूर्ण जिन श्रुत का यदि कोई एकमात्र सार है तो वो हमारी इस देह बुद्धि को छुड़ाकर हमें हमारी स्वभाव की दृष्टि कराना ही एकमात्र कार्यकारी है। लेकिन विडंबना है कि ऐसी महान जिन श्रुत परंपरा मिलने के बावजूद भी हम सभी अनेकों स्थानों पर उलझ जाते हैं, धर्म के नाम पर अलग अलग प्रकार से अपने पक्ष का पोषण करते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे अपने अपने दुराग्रहों का, पूर्वाग्रहों का पोषण करते हुए शायद हम धर्म कर रहे हैं। और वे सारी की सारी प्रवृत्तियां वास्तव में इन 3 शब्दों के माध्यम से तारण स्वामी ने प्रतिपादित की हैं। उनमें से एक का नाम है जनरंजन, एक का नाम है मनरंजन, और एक का नाम है कलरंजन। यद्यपि ये पूरा प्रकरण तारण स्वामी ने तकरीबन 100 गाथाओं के माध्यम से इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। जिन लोगों ने इस ग्रंथ को पढ़ा होगा, देखा होगा, उन्हें इस बात का भली भांति बोध होगा कि आखिर तारण स्वामी ने इन तीनों प्रकार के रंजनों को, तीनों प्रकार की
तीनों प्रकार के, दरअसल ये तीनों राग हैं, है ना, ये राग का स्वरूप है। ये वीतरागता का भेद नहीं है, वीतराग भाव के भेद नहीं है, बल्कि राग के ही भेद हैं, जिन्हें तारण स्वामी ने अपनी अनूठी शैली के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किए। और जब हम उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ को उठाते हैं, तो 90 नंबर की गाथा से ये पूरा प्रकरण शुरू होता है। जब आप उपदेश शुद्ध सार को पढ़ते हैं, जो जनरंजन ये वाला जो राग है, ये प्रकरण आपको गाथा नंबर 91 नंबर की गाथा से ये प्रकरण शुरू होता है और 122 नंबर की गाथा तक चलता है। और इस जनरंजन के भीतर अनेक प्रकार से जनरंजन के किस किस तरह से हम इस जनरंजन के भाव को पुष्ट करते हैं, वो बात बताई। अभी आप घबराइए मत, है ना, हम इन तीनों ही जनरंजन, मनरंजन, कलरंजन का क्या स्वरूप है उसको समझेंगे। और हम कहीं इन तीनों में से किसी रंजन को पुष्ट तो नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम कहला तो ये रहे हैं, या हमें लग तो ये रहा है कि हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन हम अप्रत्यक्ष तौर पर, है ना, भूल से या अपने अहंकार से किसी ना किसी प्रकार से इन तीन प्रकार के रंजन के, यानी तीनों प्रकार के राग में से किसी राग का पोषण करते हुए तो नजर नहीं आ रहे। पहले एक बार हम ये समझ लें कि इस उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ में ये विषय कहां से कहां तक है ना। दरअसल देखिए, मैं आपको एक बात और कह दूं, अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, कि हमको स्वयं अभ्यासी होना चाहिए और स्वयं विवेकी होकर परीक्षा करके चीजों का निर्णय करना चाहिए। इसने उसने कोई बात कह दी है और हम बस थोड़ा सा आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट का समय निकाल कर, है ना, हमने कोई चर्चा सुन ली और उससे इतिश्री कर लिया कि भाई हमारा धर्म हो गया, हमारा काम हो गया। इतने में हमको चूकना नहीं चाहिए, बल्कि हमको स्वयं अभ्यासी होना चाहिए। हमें उस चीज की ललक होना चाहिए। हम इस तरह की ये रस्में निभाते हैं, है ना, धर्म करने के नाम पर भी इन रस्मों को निभाना बंद करना होगा और इसे अपनी प्राथमिकता में स्वीकार करना पड़ेगा कि वास्तव में जो परम सौख्य का कारण है, ऐसा वह तत्व बोध, ऐसी वह जिनवाणी की रुचि, तत्व की रुचि, भेद विज्ञान की प्रक्रिया वास्तव में होती क्या है। यदि उसे हम स्वाध्याय कर कर, स्वयं परीक्षण कर कर नहीं समझेंगे, तो हमारी ये सारी रस्मों का कोई बहुत ज्यादा औचित्य निकल कर सामने नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने आपसे कोई बात कह दी तो आप मेरे कहे अनुसार मान लें, या किसी और सो कॉल्ड विद्वान, कथित विद्वान ने कोई बात कह दी, है ना, कथित पंडित ने कोई बात कह दी, तो आप उसकी देखा सुनी बात को मान लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि हमको स्वयं आगम का अध्ययन करना चाहिए और अभ्यास कर कर उसे जिन श्रुत की परंपरा से मिलान करना चाहिए कि वाकई में आखिर जिनवाणी में बात क्या है और कहाँ मैं धर्म के नाम पर अल्टीमेटली अपने मिथ्यात्व को ही यदि पुष्ट कर रहा हूँ, तो ये प्रवृत्ति, ये जो तरीका है, वो तरीका ठीक नहीं है। हमें इस बात को समझना चाहिए, है ना। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि देखिए, अनेक लोग ऐसे मिलते हैं जो कि तारण स्वामी परंपरा से, जिन्हें आचार्य, जिन्हें गुरु के रूप में प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने तारण स्वामी के ग्रंथों का ही अध्ययन नहीं किया, है ना। अनेक लोग तो ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें उनका नाम भी नहीं पता होता और पूरी पूरी उम्र बीत जाती है ना। फिर हम उन लोगों से कैसे अपेक्षा करें कि वो जैनेन्द्र भगवान की परंपरा में अनेकों समर्थ आचार्यों द्वारा कहे गए जो महान आगम भंडार है, उस समस्त आगम अध्यात्म ग्रंथों के अध्येता वे कैसे हो सकेंगे। और आचार्य कुंद एक बात कहते हैं कि भाई, ये जो जगत है, अज्ञानी मूल प्राणी है, संसारी प्राणी है, ये सब इंद्रिय चक्षु है, इंद्रिय चक्षु है। ये इंद्रियों के द्वारा देखी गई दुनिया को ही असली दुनिया मानते हैं, जबकि इंद्रियों का संसार बहुत छोटा है। इंद्रियां तो इतनी लाचार हैं कि यदि 25वें माले पर चली जाएं, तो नीचे दिखने वाली चीजें उसे छोटी छोटी नजर आएंगी। हमें सूर्य चंद्रमा छोटे छोटे नजर आते हैं। इंद्रियों की प्रवृत्ति बहुत पराधीन है ना। इंद्रियां तो बहुत लाचार हैं और हम इंद्रियों के द्वारा देखे जाने गए दुनिया को यदि परमार्थता सत्य माने, तो हम लोग बहुत अज्ञान में अभी पड़े हुए। इसलिए कहते हैं अज्ञानी संसारी जीव तो इंद्रिय चक्षु है, देव जो है वो अवधि चक्षु है, और जो केवली भगवान है वो सर्वतो चक्षु है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो श्रमण है, वो आगम चक्षु है। वो आगम को अपना नेत्र बनाते हैं और आगम से चीजों का निर्धारण करते हैं कि वास्तव में क्या सही है और क्या गलत है ना। इसलिए हमें आगम के अभ्यास में प्रमाद नहीं करना चाहिए। उसके अध्ययन में हमको
ये नहीं समझना चाहिए ये तो पंडितों की चीज है, ये तो पंडिताई की चीज है। नहीं भाई, वास्तव में पंडित नाम आजकल चाहे जिसको हम भले ही दे दें, लेकिन पंडित कहते किसको है हमें तो यही सही ढंग से नहीं पता है। आप पंडित पूजा ग्रंथ पढ़ें और उसमें पता चलेगा कि पंडित कौन है और उसकी पूजा कैसी होती है ना? कोई 4-6 ग्रंथों को पढ़ने लगे, बताने लगे, प्रवचन करने लगे, इससे कोई पंडित नहीं हो जाता है। बल्कि असली पंडित कौन है? बल्कि केवली भगवान को भी पंडित पंडित कहा जाता है ना? आप भगवती आराधना नाम का एक ग्रंथ है जहाँ पर 5 प्रकार के मरण की चर्चा की गई है। वहां पर केवली भगवान की जो देह छूटती है उसको पंडित पंडित मरण कहा जाता है। मतलब केवली भगवान को पंडित पंडित संज्ञा दी है। और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो बाल मरण करते हैं। अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों का मरण बाल मरण होता है। सम्यक दृष्टि का मरण ही पंडित मरण होता है ना? इसलिए पंडित संज्ञा वास्तव में आत्मानुभवियों के साथ ही शोभायमान होती है। बहुत ही महान उपमा है पंडित। और इसीलिए पंडित पूजा ये शब्द सारण स्वामी ने प्रयोग किया। और भी अनेक स्थानों पर पंडित शब्द के मायने हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये पढ़ना लिखना सिर्फ पंडिताई की चीज है या पंडितों का काम है। जिसकी भी आत्मानुभवी भाव की रुचि है, आत्मानुभूति की जिसे ललक है, उस हर व्यक्ति को आगम का अभ्यासी होना चाहिए। और ऐसे आगम के अभ्यास की प्रेरणा बारंबार शास्त्रों में अनेक स्थानों पर दी। प्रवचन सार में तो आचार्य कुंद कुंद ऐसा लिखते हैं कि तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। वहां वे स्वाध्याय की प्रेरणा देते हैं, मोह क्षय का उपायांतर स्वाध्याय को बताते हैं। और हम ऐसे स्वाध्याय में प्रमादी हों, स्वयं आगम के अभ्यासी ना हो। और वास्तव में चीजें कठिन और सरल नहीं होती। लोग कहते हैं कि बहुत कठिन पड़ता है, पंडितों के समझने की चीज है। देखिए भाई, जहां हमारी रुचि होती है वो चीजें स्वतः सरल ही होती हैं। और जहां हमारी रुचि नहीं होगी तो भाई, जैसे कि कोई व्यक्ति को रोटी बनाना ना आता हो तो उसे रोटी बनाना ही बहुत कठिन लगेगा। अब बताइए, रोटी सरल है कि बनाना की कठिन है? वास्तव में जो चीज हमें नहीं आती वो सब कठिन है, और जो चीज हमें आती है वो सरल है। और हमें क्या नहीं आता? कि जिसकी हमें रुचि नहीं होती वो हमें नहीं आता। तो इस तरह आगम चक्षु ये संज्ञा ज्ञानी जनों के लिए कही कि आगम चक्षु होते हैं, ज्ञानियों के, मुनि राजों के, श्रमणों के आगम चक्षु होते हैं। और आगम चेष्टा तदो जेष्ठा, आगम की चेष्टा उसे ज्येष्ठ कहा है, श्रेष्ठ कहा है। तो इसीलिए हमें आगम के अभ्यास में प्रमादी नहीं होना चाहिए। और चाहे जिसने कुछ भी बोल दिया और उसे हम उसके कहे अनुसार ही मान लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि स्वयं अभ्यास करके, परीक्षा करके चीजों का निर्णय करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि इस उपदेश शुद्ध सार में 90 नंबर की गाथा से राग का स्वरूप का जो प्रकरण है, उस उस प्रकरण के अंतर्गत ही सारण स्वामी ने गाथा नंबर 91 से 122 तक जनरंजन की बात की है। कहां से? गाथा नंबर 91 91 91 वहां से 122 नंबर तक की जो चर्चा है वो जनरंजन की चर्चा है। और इस जनरंजन के अंदर बहुत सारी चर्चाएं की। कुल का राग, पक्ष का राग, इस तरह के बहुत प्रकार के राग की बात वहां पर सारण स्वामी ने की। और उसके पश्चात गाथा नंबर 123 से 123 से कल रंजन की चर्चा तारण स्वामी शुरू करते हैं। और एक कल रंजन की चर्चा भी लगभग आप ये मान के चलिए कि 150 गाथाओं पर्यंत, है ना? थोड़ा सा 2-4 गाथा, 1-2 गाथा आगे पीछे हो रही होंगी, लेकिन 150 से 156 गाथा तक एक बार मैं उसे मिलाकर आपके सामने क्लियर ही कर दूं। गाथा नंबर 123 से ये शुरू होता है कल रंजन की चर्चा। और कल रंजन की चर्चा अपनी चलती है गाथा नंबर 156 तक। जी हाँ, 156 तक ये चर्चा चलती है। और फिर गाथा नंबर 157 से लगभग अगली 15-20 गाथाओं पर्यंत तक जो चर्चा है वो मनरंजन की चर्चा है। इसे गारव गारव दोष कथन के अंतर्गत मनरंजन की चर्चा तारण स्वामी ने की है। तो कहां से कहां तक है? गाथा नंबर 90 से 122 तक जनरंजन, गाथा नंबर 123 से गाथा नंबर 156 तक कल रंजन, और गाथा नंबर 157 से लगभग 176-77 गाथाओं पर्यंत तक का जो विषय है वो मनरंजन की चर्चा के अंतर्गत है। तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि 90-100 गाथाएं इस पूरे प्रकरण के अंतर्गत आ जाती हैं।
और मुझे यहाँ पर 1 घंटे में इन तीनों ही प्रकार के रंजनों का स्वरूप आपके सामने रखना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इन तीनों ही प्रकार के जो राग हैं, उनका स्वरूप आपको बता सकूँ। बाकी तो आप विशेष जानने के लिए इस ग्रंथ का ही अध्ययन करें, तब जाकर आपको पता चलेगा कि कितनी सूक्ष्मता से, कितना बारीक बारीक राग भी हमारा दूर करने का प्रयास सारण स्वामी ने किया है। अब देखिए, इन तीनों प्रकार के रंजन में एक खास विशेषता है। क्या विशेषता है कि इनमें जो कल रंजन है, मतलब ये समझिए कि कल रंजन से बचना आसान है। ये जो व्यक्ति है, ये मनोरंजन को पाने के लिए कल रंजन से समझौता कर सकता है। इसलिए कल रंजन जो है वो सबसे स्थूल है। कल यानी होता है शरीर और रंजन यानी होता है रंजायमान करना। शरीर को रंजायमान करने की जो मान्यता बुद्धि पड़ी हुई है, अच्छा खाने मिले, अच्छा कूलर, पंखा, एसी, है ना? ये सारी चीज़ें मिलें, पहनने को बढ़िया-बढ़िया कपड़े मिलें। हालाँकि देखिए एक-एक रंजन में दूसरे रंजन भी छुपे होते हैं। जैसे आपको अच्छे कपड़े पहनने का जो भाव है, आपको सुकून दे, शरीर को ठंडक महसूस करे, गर्मियों में चिके नहीं, ठंडों में ठंडाए नहीं, ऐसा अच्छा कपड़ा आपको मिले, शरीर को सुखी बनाने के लिए, ये कल रंजन का भाव है। लेकिन उसी को पहनते हुए थोड़ा डिजाइन वाला हो, थोड़ा-सा चमक-दमक वाला हो, आकर्षक हो, तो उससे आपका मनोरंजन भी हो सकता है और वो आपको दूसरों को दिखाकर उनसे प्रशंसा पाने का भाव यदि आपके हृदय में है कि मैं जो कपड़े पहनूँ उसकी 4 लोग तारीफ करें, तो ये भाव जनरंजन की श्रेणी में चला जाता है। एक ही चीज हमारी देखने की दृष्टि और मान्यता से अलग-अलग श्रेणियों में विभक्त हो जाता है। तो उनमें सबसे स्थूल जो है, वो दरअसल कल रंजन है, मतलब शरीर का को रंजायमान करना। शरीर की जो सुख बुद्धि पड़ी हुई है, वो जो है वो सबसे स्थूल है। ये व्यक्ति मनोरंजन पाने के लिए कल रंजन से समझौता कर सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक टाइम ये व्यक्ति कल रंजन को सेकेंडरी मानेगा, लेकिन मनोरंजन उसके लिए प्राथमिक रहेगा। और आप लोगों ने इस तरह के दृश्य देखे भी होंगे, पहले के समय में जब आजकल तो सब ऑनलाइन बुकिंग होने लगी है, लेकिन पहले के समय में लोग सिनेमा जाते थे, तो धूप में खड़े होकर घंटों लाइन लगा कर रखते थे। शरीर उनका पसीना-पसीना हो जाता था, है ना? और कई बार तो भीड़-भाड़ ज़्यादा होती थी, तो पुलिस आके पीछे से तो डंडे भी मार देता था। लेकिन वो डंडा खाते हुए भी, पसीना-पसीना होते हुए भी, भूखा-प्यासा रहते हुए भी, मनोरंजन के लिए, यानी सिनेमा देखने के लिए, फ़िल्म देखने के लिए उसे भूख का, प्यास का, सर्दी का, गर्मी का, पुलिस के डंडों का उसकी परवाह नहीं रहती। मतलब ये व्यक्ति कलरंजन से तो समझौता कर लिया, लेकिन मनोरंजन इसके लिए प्राथमिक रहा। इसलिए कलरंजन थोड़ा स्थूल है, मनोरंजन उससे थोड़ा सूक्ष्म है और मनोरंजन से भी ये व्यक्ति समझौता कर सकता है, लेकिन मनोरंजन से भी बड़ी वाली कोई चीज़ है, तो वो है जनरंजन। एक लौकिक में कहावत कही जाती है, सबसे बड़ा ये रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों को रोमांचित करने के लिए, लोगों से तारीफें बटोरने के लिए, लोगों से तालियां बजवाने के लिए ये व्यक्ति इतना पागल रहता है कि ये अपने मनोरंजन से भी समझौता कर सकता है। और कई बार होता है क्या नहीं कि एक व्यक्ति का स्टेज पर सम्मान किया जा रहा हो और उसी समय कहे कि भाई तेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, तो वो कहेगा कि फेवरेट सीरियल तो बाद में देख लेंगे। क्रिकेट मैच का प्रेमी हो और क्रिकेट मैच आ रहा हो और उसी समय उसका उसकी तारीफ में कसीदे गढ़े जा रहे हों, उसकी प्रशंसा की जा रही हो, है ना? तो बताइए वो क्रिकेट के मैच को देखने जाएगा या अपनी तारीफों को प्रमुखता देगा? तो कहते हैं उसके लिए जनरंजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस जनरंजन के लिए ये व्यक्ति मनोरंजन और कलरंजन से भी समझौता कर सकता है। आजकल लोगों के भीतर ये जो जनरंजन का भाव है, ये बहुत गहरे तक भरा हुआ है। आज लोग बाग समाज में बड़े-बड़े पदों को क्यों चाहते हैं? क्यों? क्योंकि वो जनरंजन को पुष्ट करता है ना? बड़ा पद मिले, अध्यक्ष बने, मंत्री बने, लौकिक में भी पद, पैसा, प्रतिष्ठा, ये तीनों चीज़ें चाहने के प्रति मूल वजह यदि कोई है, तो वो जनरंजन का भाव है। और आप सारी चीज़ें अपने पूरे जीवन में देख लीजिए, बड़ी-बड़ी महँगी कारें क्यों व्यक्ति खरीदता है?
है ना। 4 पहिया और सामान्य गाड़ी से भी उसका काम चल सकता है, लेकिन लोगों के सामने प्रेस्टीज बनाने के लिए, लोगों के सामने रुतबा कायम करने के लिए ये बड़ी महंगी-महंगी ब्रांडेड कार, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, है ना? क्यों खरीदता है? लोगों को नीचा दिखाने के लिए और अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, है ना? लोगों से तारीफें बटोरने के लिए, लोगों के बीच में अपनी थोड़ी विशेषज्ञता जताने के लिए, है ना? महंगी-महंगी कारें खरीदेगा, ब्रांडेड कपड़े खरीदेगा, महंगे-महंगे ज्वेलरी पहनते हुए नजर आएंगे, है ना? अपने घरों में इंटीरियर एक्सटीरियर चमक-दमक वाला बनाएंगे। कितना जनरंजन का भाव, लोगों को लुभाने का भाव, लोगों को आकर्षित करने का ये भाव जो जनरंजन के भाव में पड़ा हुआ है, ये हम समझ नहीं पाते। अनेकों बार यह जीव त्यागी हो जाता है, तपस्वी हो जाता है, लेकिन वहां भी जनरंजन का भाव नहीं जाता। आप लोग स्वयं देखें, जब आप अकेले में मंदिर जाएं, आपको कोई ना देख रहा हो, तो चाहे जैसे खड़े होकर दर्शन कर लेंगे। फिर आपको ये बात का निर्णय नहीं है ना, कि हमारे हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, उपयोग सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। लेकिन जब देखेंगे 20, 25, 50 लोग हमको देख रहे हैं, तो एकदम अलर्ट होकर भगवान के दर्शन करेगा, एकदम अलर्ट होकर मंदिर में जाएगा, स्वाध्याय करने के लिए एकदम पीठ सीधी कर कर बैठेगा, है ना? क्यों? लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को रंजायमान करने के लिए नहीं। तो ये भाव तो आएगा ना, लोग क्या कहेंगे। तो धर्म भी करेगा तो लोगों को रंजायमान करने के लिए। ये पूरी चर्चा इस ग्रंथ के भीतर है। मैं तो अभी एक-एक गाथा पढ़ने जाऊं और एक-एक गाथा पढ़कर आपको अर्थ करूं, तो 2-3 गाथाएं भी नहीं पढ़ पाऊंगा और 1 घंटे का समय निकल जाएगा। और मैं ये तीनों प्रकार के रंजन की मुझे चर्चा करना है। अब हम सोचें कि हम आत्मानुभवी होने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं या लोगों को रंजायमान करने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी हमारी प्राथमिकता क्या है? भाई साहब, धर्म की बातें तो बहुत हो रही हैं, बहुत की जा रही हैं, लेकिन सच्चा निर्णय करने की तरफ कोई उन्मुख नहीं है। हर व्यक्ति के मन में कहाँ ना कहाँ किस प्रकार का राग पड़ा हुआ है, मिथ्या, माया और निदान नाम की शल्य पड़ी हुई है। सारण स्वामी ने मालारोहण ग्रंथ में इन 3 प्रकार की शल्यों का निषेध किया, निराकरण किया और उस जीव को ये प्रेरणा दी कि इन 3 शल्यों से सहित यदि कोई व्यक्ति है तो वो गुणमाला का आरोहण नहीं कर सकता। और ऐसी मिथ्या, माया, कपट, छल कपट इस जीव के हृदय में कूट-कूट कर भरा हुआ है। लोगों के सामने मुस्का भी रहा है तो झूठी मुस्कानें दे रहा है ना? लोग यदि सामने से चले जाते हैं तो उसकी बुराई करता हुआ देखा जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये स्थिति ये है कि ये हर नाव में सवारी करना चाहता है। हमारा शिष्टाचार, हमारी विनय सब कहीं न कहीं धोखाधड़ी की तरह हो गई है। अंदर में कपट इतना कसकर गहरे से भरा हुआ है और निर्णय करने की तरफ कोई भी उन्मुख नहीं है। सारी चीजें आप देख लीजिए कहाँ-कहाँ। देखिए इस जनरंजन के प्रकरण में एक पाक्षिक राग की चर्चा तारण स्वामी ने की है। पक्ष का राग, गाथा नंबर मेरे हिसाब से 121 या 122 नंबर की गाथा है। मैं आपको देखिए पढ़कर ही बताता हूँ उस गाथा को। कभी लोगों ने सोचा कि ये पक्ष का राग भी कुछ राग हो सकता है। नंबर बहुत प्रकार के रागों की, हाँ, ये पाक्षिक राग का स्वरूप। गाथा नंबर 108 देखिए क्या लिखते हैं। पाक्षिक रागम उत्तम संसारे पक्षी भाव राग स्वभावम संसार वृद्धि सहियम दंसन विमलम च राग गलियम चा। क्या लिखा है यहाँ पर कि एक प्रकार का पाक्षिक राग होता है। संसार में पक्ष भाव के राग स्वभाव के रखने वाले अनेक प्राणी हैं, वे अपने संसार को बढ़ाते हैं और ऐसा पक्ष का राग भी निर्मल सम्यक दर्शन से ही गलता है। नहीं तो हर व्यक्ति को अपना अपना पक्ष पड़ा हुआ है। अब एक तरफ तो आपसे ये कहा जाता है कि भाई अपने इस प्राप्त पर्याय की तन्मयता को छोड़िए, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं अपनी पर्याय के पक्ष में पड़े हुए हैं। हम लोगों को क्या लगता है, हम लोग जो कर रहे हैं हमें लगता है कि वो ही सबसे सही है। आप जैसे अनेक लोग अभी इस समय मेरा व्याख्यान भी सुन रहे होंगे, तो वो भी ये सोच रहे होंगे पहले से उनकी धारणा और पूर्वाग्रह सेट है और मैं उनकी मर्जी के अनुसार बोलता जाऊंगा तो वो ऐसे टिक करते चले जाएंगे। हाँ, सही है। जैसे वो उल्टा कॉपी चेक कर रहे हैं और मैं यहाँ पर अभ्यर्थी बना हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे हमारे मन में यही भाव रहता है
कि हमारे मन का यदि बोलता रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन जहां हमारे मन के विपरीत बोले तो फिर कहेंगे कि क्रॉस, इसको बाहर करो, इसको अलग करो, है ना, ये सभा से बाहर करो, समाज से बाहर करो। इस तरह के हम अपने अपने पक्ष को पुष्ट किए हुए रहेंगे। तो ये भी जनरंजन का ही भाव है ना। लोगों को लगता है हम दिगंबर हैं तो श्वेतांबर को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, है ना, हम जैन हैं तो अजैनों को सम्यक दर्शन नहीं होता। लेकिन तारण स्वामी एक तरफ लिखते हैं, जाई कुलम न पिच्छदी, कि जाति और कुल को मत पूछो, यदि पूछना है तो व्यक्ति का ज्ञान पूछो, उसका सम्यक दर्शन पूछो। जाति और कुल से कोई बड़ा नहीं होता, व्यक्ति यदि बड़ा होता है तो सम्यक दर्शन से होता है। 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी भी यदि कोई मुनिराज हो, और हम अनंतों बार हुए हैं, अनंतों बार 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हुए। 11 अंग 9 पूर्व कहते किसे हैं? हम सुन सुनकर इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि हमको पता नहीं है कि 11 अंग 9 पूर्व कहलाता क्या है। क्या क्या अपार और क्या अगाध चीज होती है। आज एक अंग का अनंतवा भाग ज्ञान भी लोगों के पास नहीं है। पूरा शास्त्र एक अंग का अनंतवा भाग नहीं है, जितना शास्त्र समुदाय है, जितना शास्त्रों का आज भंडार हमें उपलब्ध है। लेकिन ये जीव 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ, क्षयोक्षम इतना बड़ा, लेकिन फिर भी क्या कहा है? उसके बाद भी इसकी धूल नहीं गई, उसके बाद भी इसका मिथ्यात्व नहीं गया, उसके बाद भी इसे निर्णय नहीं हुआ। तो तारण स्वामी कहते हैं बड़प्पन इन चीजों से नहीं है। क्यों? क्योंकि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होने पर भी उसका कहीं ना कहीं एक पक्ष पड़ा हुआ है, और वो ये मानता है, वो अपने क्षयोक्षम ज्ञान से अपने आप को ये अच्छा है, वो अपनी क्रियाओं से भला मानने लगता है। और आज हम विचार तो करें कि व्यक्ति को कहां कहां कैसे कैसे पक्ष पड़े हुए हैं। अरे भाई, एक त्रियंच गति की चिड़िया यदि हो, उस चिड़िया को सम्यक दर्शन हो, तो तारण स्वामी कहते हैं यू आर इंटर्ड, तुम्हें धर्म के मार्ग में एंट्री है। लेकिन यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो आप संसार मार्ग में ही लगे हुए हो, धर्म के मार्ग में नहीं। तो लोग बाग इस तरह के जजमेंट कर रहे हैं। हम अपने अपने पूर्वाग्रहों से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि पूर्वाग्रह को तोड़ता है ज्ञान, पूर्वाग्रह को तोड़ता है अध्ययन, और हम अध्ययनशील नहीं होना चाहते, हम ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते, आगम के अभ्यासी नहीं होना चाहते, और हम सिर्फ लोगों को जज करने के लिए बने हुए हैं। जब हमारी गलतियों की बात आती है तो हम वकील बन जाते हैं, लेकिन जब दूसरों की गलतियों की बात आती है तो हम जज बन जाते हैं। हम निर्णय देने लगते हैं, है ना, उसे सर्टिफिकेट देने लगते हैं, ये सही है, ये गलत है। लेकिन अपने दोषों की बात हो तो हम उसे जस्टिफाई करते हैं, उसे न्यायोचित ठहराने की बात करते हैं, नहीं मेरा तो ये मंतव्य था, मेरा तो ये कहना था। है। इस तरह की प्रवृत्तियों को हम पुष्ट करते हैं, और लोगों को बाहर करके सिर्फ अपनी दुकान कैसे चले, हमारा कहना चाहिए हमारा मठ कैसे बना रहे, हम इस बात का पक्ष पुष्ट करते रहते हैं। नहीं भाई, बहुत उदार मना बनना पड़ेगा, है ना। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसे होता है? जिसके प्रवचन वात्सल्य भावना होती है, 16 कारण भावनाएं होती हैं, वात्सल्य नाम का अंग होता है, जीव मात्र के प्रति अपार करुणा होती है। और आज हमारी स्थिति ये है कि हमसे थोड़ा भिन्न विचार रखने वाले व्यक्ति के हम हमारा मन करता है कि इसका तो वो तो क्या हमारे मुंह से निकलता नहीं है, लेकिन उसका सत्यानाश भी हो जाए, उसकी सत्ता चली जाए, उसका मरण भी हो जाए, तो भी हमें फर्क ना पड़े। लेकिन हम किसी के उपगूहन में निमित्त नहीं बनेंगे, स्वयं अपना भी स्थितिकरण नहीं करेंगे और अन्य किसी का स्थितिकरण करने का प्रयास नहीं करेंगे। और ये सारे भाव हम दरअसल एक छोटी सी पद प्रतिष्ठा और पैसे के लालच में हम ये चाहते हैं कि यदि मैं ये बात कह दूंगा तो मेरा पद चला जाएगा, यदि मैं ये कह दूंगा तो मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी, है ना। आज मैं आपके सामने व्याख्यान कर रहा हूँ, ये चर्चा कर रहा हूँ, और मेरे दिमाग में भी ये आ जाए कि मैं आपके मन की बात कहता चलूं, नहीं तो क्या होगा, अगली बार मेरे को कोई व्याख्यान के लिए नहीं बुलाएगा, आप मुझे आमंत्रित नहीं करोगे, मेरे नाम पर फतवे जारी कर दिए जाएंगे। आजकल तो सोशल मीडिया इतना सशक्त माध्यम हो गया है कि चाहे जिसको बदनाम करना हो, चाहे जिसका नाम करना हो, सोशल मीडिया पे मैसेज सर्कुलेट कर दीजिए, हो जाएगा, है ना। तो कहते हैं ये पाक्षिक राग, जरा पढ़िए तो सही भाई, कैसे कैसे रागों का जिक्र है। कुल का राग, है ना, परिणाम का राग, ऐसे ऐसे रागों की चर्चा तारण स्वामी ने की है कि आपने सुने ना होंगे, आपने कल्पना नहीं की होगी कि ये भी हमारे मिथ्या मत को, मिथ्या पक्ष को पुष्ट करने वाला है। और ये सारी चर्चा उन्होंने जनरंजन के प्रकरण में की। हमारे इन सारे भावों के बीच में यही, अरे भाई, शिखरों के ऊपर तपस्या करने लगता है,
शिखरों पर चला जाता है, शिखर पर जाकर बैठ जाता है, गर्मी और सर्दी सहता है ना? वो हम भजनों में पढ़ते हैं ना, शीत ऋतु नदी दरिया के किनारे, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, है ना? बरसात की ऋतुओं में वृक्षों के नीचे, वहां भी जनरंजन का भाव रहता है। उसे लगता है कि मैं ऐसा तपश्चरण करूंगा तो 4 व्यक्तियों के बीच में मेरी तारीफ़ें होंगी, प्रशंसा होगी। व्रत और तप के माध्यम से भी प्रशंसा पाना चाहता है। लोग 10 लक्षण में व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और आखिरी में 11वें दिन अपेक्षा करते हैं कि उनका मंदिर में सम्मान होना चाहिए। मतलब 10 दिन आपने व्रत रखा, उपवास रखा, उसमें भी जनरंजन का भाव छुपा हुआ है। आपने तब भी आत्मानुभव की तरफ उन्मुखता नहीं की, आप स्वभाव की तरफ सन्मुख नहीं हुए और जब तक हमारे इन प्रकार के राग पड़े होंगे, तब तक ये समझिए कि इन चर्चाओं का अर्थ क्या निकलेगा। हम ना अभी ये चर्चा बंद हो जाने दीजिए। हम लोग प्रवचन सुनते हैं, कक्षाएँ सुनते हैं। आप लोगों की भी मैंने सुना है छैड़ाला की कक्षा निरंतर चल रही है। तो क्यों चल रही है ये कक्षा? कभी हमने इस बात का विचार किया? दौलत राम जी ने ये क्यों लिखा था छैड़ाला नाम का ग्रंथ? ये इसलिए लिखा था कि आप परीक्षा दें और आपको मार्क्स मिल जाएँ और आपको इनाम मिल जाए। है ना? आखिरी में बस इसलिए लिखा था। अरे नहीं भाई, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख ते भय वन। है ना? त्रिभुवन में जितने जीव हैं वो सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। इसीलिए भगवंतों ने क्या क्या किया? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख ते भयवंत। इसीलिए करुणा करके गुरु करुणाधार गुरु ने हमारे आचार्यों ने श्री गुरुओं ने करुणा करके उन जीवों के इन दुखों को दूर करने के लिए इन ग्रंथों की इन शास्त्रों की रचना की है। हमारे यहाँ सिर्फ जिज्ञासा का समाधान करना ही ग्रंथ रचना का उद्देश्य नहीं है, बल्कि दुखों की निवृत्ति करना किसी भी आगम का या किसी भी चर्चा का मूल उद्देश्य है। और हमारा दुखी दूर ना हो, दुखों से निवृत्ति ना हो, तो फिर आप बताइए कि सारी चर्चा का, सारे आगम ग्रंथों के अभ्यास का आखिर में प्रयोजन निकल कर क्या सामने आए? आजकल डिग्रियां बन गई हैं। आज संयम शिरोमणि कहलाना लोगों के लिए ये एक डिग्री हो गई है। लोगों के लिए ये डिग्री हो गई है कि इसने 15-15 उपवास किए हैं। इसमें जनरंजन का भाव नहीं है। और सुनिए, ये सारी बात मैं मन से नहीं कह रहा हूँ। ये सारा प्रकरण आपको 90 गाथा से 122 के बीच में मिल जाएगा। मैं पढ़ने के बाद ही यहाँ पर आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक-एक गाथा का उल्लेख करके आपके सामने इसलिए नहीं बता सकता कि 1 घंटे के भीतर ये पूरी चर्चा को समेट पाना फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस जनरंजन के ऊपर ही घंटों बात की जा सकती है। कहाँ-कहाँ से आज आप देखिए ना कि भाई लज्जा बस, भय बस, गारव बश, ये किसी न किसी प्रकार से मिथ्या धर्म का पोषण करता है। लोक मूढ़ता भी जनरंजन के भीतर में आती है ना? आज हम शादी में, विवाह में, है ना? कितने प्रकार की लोक मूढ़ता, मिथ्या मान्यताओं को पुष्ट करते हैं। जो चीजें लॉजिकली क्लियर नहीं होती हैं, वो सब ग्रहित मिथ्यात्व की श्रेणी में जाती है। आप विचार तो कीजिए, जनरंजन का भाव कितना सघन है, कितना घना है। लोगों की तालियां इंसान को इतना पागल बना रही हैं कि ये नंगा नाच दिखाने के लिए भी तैयार हो जाए। और आज ये लोग करते ही हैं। आज आप देखिए ना कि लोग बस तालियां बजाते रहें और इंसान पसीना पसीना होता रहे तो भी स्टेजों पर नाचता रहेगा। नाच नाच के थक जाए, गिर जाए, मर जाए, लेकिन लोगों की तालियां उसको इतना पागल बना देंगी कि उसको ये विचार नहीं आएगा कि उसे कुछ और भी करना है। भगवान की भक्ति हो, भजन हो, गीत हो, वहां पर भी जनरंजन का भाव है ना? हम भजन करें, कीर्तन करें, वहां भी हमारा क्या मन होता है? ऐसी हारमोनियम बजाओ, ऐसा मंजीरा बजाओ कि लोगों को मजा आना चाहिए। ये सब राग की चर्चा यहाँ पर की है भाई। ये जनरंजन का भाव है। वीतरागता के क्षेत्रों में भी ये इंसान राग को पुष्ट कर रहा है, ये पता नहीं है। चवर नाचते हुए भी जनरंजन का भाव है और ये हो रहा है। भगवान की शोभा यात्रा निकले, जिनवाणी शोभा यात्रा निकले और जिनवाणी शोभा यात्रा में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, है ना? ऐसा-ऐसा भोंडा प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मशील का जिन्हें बिल्कुल विवेक नहीं है, लड़के-लड़की साथ में आके एक-दूसरे को मुग्ध करने के लिए उल्टा-सीधा नृत्य किए जा रहे हैं। लेकिन उनको ये बात का मेरे को यहाँ पे लिख रहे हैं कि यहाँ प्रश्न लिख सकते हैं, है ना? अभी मत लिखिए, मेरी चर्चा कंटिन्यू चलने दीजिए, उसके बाद में 5-10 मिनट बाद लास्ट में कोई पूछना चाहे तो पूछ, है ना? तो इसीलिए वीतरागता के जो आयतन हैं, ऐसे स्थलों पर भी आप लोग अल्टीमेटली किसी न किसी प्रकार से अपने
जनरंजन के राग को ही पुष्ट करते हुए लोग देखे जाते हैं। कभी इस बात का विचार किया कि भाई हम अन्य राग के क्षेत्रों से अपने उस राग को धोने के लिए तो वीतरागता के क्षेत्रों पर आए हैं, लेकिन वीतरागता के क्षेत्रों पर भी आकर जनरंजन का भाव यदि हमारे भीतर हो, तो फिर समझिए कि हमारे लिए धर्म अभी बहुत, कहना चाहिए वो दिल्ली दूर है का नारा दिया जाता है ना, ऐसे ही मुक्ति सुंदरी अभी हमसे बहुत दूर है। सम्यक दर्शन अभी हमसे बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि ये जनरंजन के भाव से ही नहीं उबर पा रहा है। ये मनोरंजन के भाव से नहीं उबर पा रहा है। इसके लिए अपना एंटरटेनमेंट इतनी बड़ी चीज़ हो गई है। आजकल तो वो विज्ञापन भी इस तरह बनते हैं, है ना? एंटरटेनमेंट से बड़ा कुछ नहीं है। एंटरटेनमेंट के लिए कोई, आज आप सोचिए ये कोरोना का संकट आया, लोगों को घर में रहने में कोई तकलीफ थी क्या? कलरंजन को यदि देखा जाए तो सब सुकून था। वैसे भी अभी मई, जून, है ना? अप्रैल, मई, जून के इतनी गर्मी का मौसम निकला, जेठ की एकदम चिलचिलाती हुई गर्मी, आप बाहर जाएँगे तो और उल्टे बीमार पड़ेंगे, है ना? शरीर में कई तरह की और विषमताएँ आ सकती हैं, लेकिन उसे कलरंजन की परवाह नहीं थी। शरीर शांति से सुखी बैठा हुआ तो उसकी परवाह नहीं थी। अरे लोग बाग कोरोना का खतरा जानते हुए भी घर से निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? मनोरंजन के लिए। अब भैया घर में बैठे-बैठे बोर हो गए। मतलब इंसान को बीमार होने से घबराहट नहीं है, बोर होने से घबराहट हो रही है। अब आप सोचिए ये बोर होने का भाव क्या है? ये मनोरंजन का परिणाम है। एक बात सुनिए, बहुत गंभीर बात है और गंभीरता से आप उसका विचार कीजिए कि भाई ये इंसान जितना मृत्यु से नहीं डरता, उससे ज़्यादा ये अकेले होने से डरता है। और अकेले होने से क्यों डरता है? क्यों इस व्यक्ति को इतनी महफ़िलों में की परवाह होती है? क्यों ये लोगों को जोड़ने के प्रयास करता रहता है? क्यों इसे 10, 20, 25, 50 लोग चाहिए? इसीलिए चाहिए कि क्योंकि वो इसका मनोरंजन करता है। ये मनोरंजन का परिणाम, मनोरंजन का भाव इतना सघन है कि भाई बहुत मुश्किल है इस मनोरंजन के भाव से बाहर निकल पाना। ऐसी कितनी चर्चाएँ की जाएँ, है ना? मरने से नहीं घबराएगा, लेकिन आप सोचिए कि मनोरंजन करने के लिए क्या-क्या नहीं करता है। आज आप देखते होंगे कि ये पैराग्लाइडिंग करेगा, पैराक्लिम्बिंग करेगा, है ना? कई लोग ये नहीं समझ रहे होंगे पैराग्लाइडिंग, पैराक्लिम्बिंग क्या होती है। ये वो बलून पर ऊपर आसमान में चला जाता है, फिर ऊपर से जंप मारता है। इस तरह की बहुत एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं। ये सब काहे के लिए होती हैं? मनोरंजन के लिए। भाई थोड़ी-सी यदि चूक हो जाए, तो उसमें मौत भी हो सकती है, लेकिन मरने की कीमत पर भी इससे उसकी परवाह नहीं रहेगी, लेकिन अपने मनोरंजन की परवाह रहेगी। मनोरंजन इसके लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनोरंजन कहो अथवा मनोरंजन कहो, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और ऐसा ही आप ये सोचिए कि हमारी अनेकों धर्म क्रियाएँ भी जनरंजन और मनोरंजन की श्रेणी में ही कहीं न कहीं गर्भित हो जाती हैं। जब आप भगवान की भक्ति से आतुर होते हुए उनके भजन भक्ति गीतों में उन्मग्न रहें और उस काल में आपको ये लगे कि भाई आज तो सुकून मिला। अरे लोगों को पता नहीं रहता, बहुत भजन भक्ति करने के बाद और वो बोलते हैं आज के आनंद की जय, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है आनंद आया किसका है। भजन कौन-सा बोला था? वो एक भजन बोलते थे लोग बाग, हैं? इस तरह का कोई भजन है? प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, हमें अपनी हमें अपनी खबर अब हो गई। और उस भजन के बीच में ही लोग क्या करेंगे? 12 भावनाओं को भी फिट कर देते हैं। राजा, राणा, छत्रपति, हातिन के असवार और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ये गाते जाएंगे और आखिरी में क्या बोल देंगे? आज के आनंद की जय। वो बोल के क्या आ रहे हो? बोल रहे हो वैराग्य परक चीजें और उसके बाद कर रहे हो आज के आनंद की। लोगों को खबर नहीं है आनंद काहे का आया। मंजीरे का आनंद आया कि उन शब्दों के साथ आपने साक्षात्कार किया। जरा इसका विचार तो कीजिए। लेकिन नहीं, इस बात का कहीं कोई विवेक और विचार नहीं है। भाई आज बड़ी विषम परिस्थितियां बन गई हैं कि लोगों की बड़ी अपने-अपने आग्रहों के साथ लोगों ने आनंद की भी अपने-अपने पैमाने तय कर रखे और हम उन्हीं पैमानों के कहे अनुसार, उन्हीं पैमानों के निर्धार के अनुसार, उन्हीं पूर्वाग्रहों के अनुसार ये सोचते हैं कि धर्म भी शायद इन्हीं-किन्हीं खाँचों में कैद है। हमें खुद अपनी खबर, हमें खुद निर्णय नहीं है, लेकिन हम दूसरे को भी अपने ही अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार ये थोपने की कोशिश करेंगे कि जो मैं मान रहा हूँ वास्तव में वही सबसे सही है।
अरे भाई, बड़ी ईमानदारी का ये मार्ग है। जब तक हम ईमानदारी से इस बात का विचार ना करें कि मैं आगम का अभ्यास कर रहा हूँ या मैं धर्म से जुड़ रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, इन सारी क्रियाओं को कर रहा हूँ और इनके नाम पर मैं कहना लड़ने भिड़ने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जरा इस बात का विचार तो करें, क्या मेरे को स्वयं को इस बात का निर्णय हुआ है या नहीं हुआ है? या फिर मैं सिर्फ दूसरों को सर्टिफिकेट देने के लिए हूँ? मुझे अपनी चिंता नहीं। आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, इंसान को अपने सम्यक दर्शन की चिंता नहीं है, लेकिन दूसरों के सम्यक दर्शन की बहुत चिंता है। दूसरों के लिए ज़रूर ये कहेगा कि ये मिथ्या दृष्टि है, ये फलाना है, ये ढिकाना है। लेकिन मैं क्या हूँ, इस बात का कोई भी परवाह नहीं। स्वाध्याय में यदि कहीं भी मैं दूसरे को लक्ष्य में रखकर बात करता हूँ, तो ये मैं अपने लिए गड्ढा खोदने का काम करता हूँ। यदि मेरा स्वाध्याय हो, तो मेरा स्वाध्याय किसी को सुनाने के लिए ना हो, बल्कि मेरा स्वाध्याय प्रथम में प्रथम यदि किसी लिए हो, तो अपने लिए हो। और उस काल में आराधना के साथ परस्पर साधर्मियों की चर्चा वार्ता करते हुए यदि एक दूसरे के साथ तत्व चर्चा के प्रसंग भी बन जाएं, तो वो सहजता का मार्ग है। लेकिन मैं ये लक्ष्य रखकर स्वाध्याय करूं कि मुझे आपको सुनाना है, तो समझिए कि मेरे से बड़ा पागल इस दुनिया में और कोई नहीं। मैं अपनी कब्र खोद रहा हूँ, मैं अपना अनंत संसार बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि मैं 4 लोगों को सुनाऊँ और आप मेरी वाहवाही कर दें। और ये कौन-सा परिणाम है? ये भी जनरंजन का परिणाम है। स्वाध्याय दूसरों के लिए करना, दूसरों से तारीफ़ें बटोरने के लिए करना, दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए करना, अपनी उपाधियाँ बढ़वाने के लिए करना, पंडित, महापंडित, पाणी भूषण, है ना? संयम शिरोमणि, इन सब उपाधियों के लिए, डिग्रियों के लिए करना। भाई साहब, ये सारी चीजें आत्मानुभूति में बाधक हैं, ये सभी मेरी समाधि में बाधक। क्यों? क्योंकि समाधि के लिए कहा जाता है कि जो आदि, व्याधि और उपाधि से रहित हो, वो समाधि है। और ऐसी उपाधि कोई भी क्यों ना हो, वो सारी उपाधियां, अरे भाई, आपको कहाँ तक बात करें कि आप जब आगम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जब मुनिराज श्रेणी चढ़ते हैं और वो मुनिराज श्रेणी चढ़ने से पूर्व यदि आचार्य हों, तो अपना आचार्य पद भी छोड़ देते हैं, क्योंकि आचार्य पद एक उपाधि। कभी भी श्रेणी आचार्य नहीं चढ़ते, कभी भी श्रेणी उपाध्याय नहीं चढ़ते, हमेशा श्रेणी मुनिराज ही चढ़ते हैं, श्रमण ही चढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य और उपाध्याय एक पदवी होती है। तो जब आचार्य और उपाध्याय पदवियों को, इन उपाधियों को भी छोड़कर श्रेणी चढ़ी जाती है, इन उपाधियों को छोड़कर संलेखना ली जाती है, और हम सोचिए उपाधियां बटोरने के लिए लगे हुए हैं। और आज तो दुनिया ऐसी पागल हो गई है कि भाई मृत्यु के उपरांत लोगों को आचार्य पद देती है, जबकि मृत्यु के पूर्व ही आचार्यत्व छूट जाता है। कहाँ-कहाँ तक बात करें? हम महापुरुषों के नाम पर लड़ने के लिए तैयार हैं। महापुरुष तो इतने स्वतंत्र थे कि वे तो तिर गए, और हम इतने बड़े पागल हैं कि उन महापुरुषों का नाम पकड़कर एक दूसरे का खून करने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे से राग द्वेष को बढ़ाने के लिए तैयार। देखिए, धर्म और अधर्म की बहुत संक्षिप्त परिभाषा है। इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूँ, आप कोई भी काम करें, यदि वो आपका राग द्वेष बढ़ाती हैं, तो वो अधर्म है। चाहे वो आप मंदिर में बैठकर करें, चाहे आप घर में बैठकर करें, चाहे आप जंगल में जाकर करें, चाहे आप 25 लोगों के बीच में रहकर करें। यदि वो चीजें राग द्वेष बढ़ाती हैं, तो राग द्वेष बढ़ाने वाली हर चीज अधर्म है। अधर्म है, संसार का कारण है, दुर्गति का कारण। और जो कुछ भी आपके वीतरागता की ओर, समता की ओर आपको अग्रसर करें, आपके अंदर साम्य भाव का संचार करें, परस्पर विद्वेष को ना बढ़ाएं, राग को ना बढ़ाएं, समझिए वो धर्म है। इसीलिए देखिए कैसी-कैसी गाथाएं और श्लोक आचार्यों ने लिखी। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोही मोहिना मुनि। रत्नकंठ शावकाचार्य का श्लोक है कि गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है और मोही मुनि भी संसारी है। यदि मुनि है, जंगल में है, लेकिन वो संसारी है, यदि वो मोही है तो। लेकिन गृहस्थ यदि समता सहित है, यदि गृहस्थ के जीवन में साम्य भाव है, तो वो मोक्ष मार्गी। हम लोगों ने क्या, हम चीजें योग की क्रियाओं को बदलने को, प्रवृत्तियों को बदलने को ये समझते हैं कि इससे धर्म हो जाता होगा। लेकिन हम वो सारी चीजें करके भी अपना अहंकार पुष्ट करते हैं। भाई साहब, अपनी इस पर्याय का परिचय गिरने का मतलब समझते हैं आप? धर्म की शुरुआत वहां से होती है कि जब मेरा इस पर्याय का परिचय गिर जाए। क्यों? क्योंकि मैं जब तक इस पर्याय से अपना परिचय मानूंगा, तब तक मैं त्रिकाली द्रव्य पर दृष्टि नहीं कर पाऊंगा। और मुझे क्या लगता है, मैं यही लगेगा, अरे भाई मैं सेठ हूँ, मैं
वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, ये भी पर्याय का परिचय है। या फिर मैं कहने लगूं कि मैं पंडित हूं, ये भी पर्याय का परिचय है। मैं शास्त्री हूं, ये भी पर्याय का परिचय है। मैं त्यागी हूं, मैं व्रती हूं, ये भी पर्याय का परिचय है। लोगों को त्यागी व्रती कहलवाने में बहुत आनंद आता है, लोगों को इससे लगता है। देखिए, और जब मैं इस तरह की बातें करता हूं तो लोग कहेंगे तुम त्यागी व्रतियों की के बारे में उल्टा कैसे बोल सकते हो, उनकी आलोचना करने का आपको अधिकार क्या है। तो सुनिए भाई, जो वाकई में त्यागी व्रती होगा उसे इन शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसे इन शब्दों से फर्क पड़ जाए, समझ लेना उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई खोट। लोग जो जबरदस्ती का अपना सम्मान करवाने की जिनकी चेष्टाएं होती हैं और उल्टा लोगों को इस तरह का आरोप दे देते हैं कि यदि उनका सम्मान ना करो तो कहते हैं इनमें विनय नहीं है। अरे भाई, आप वाकई में यदि सम्मानीय हो तो आपको जबरदस्ती दूसरों से विनय करवाने की क्या पड़ी हुई है? क्या आत्मानुभवी स्वसंवेदन में अनुरक्त जो पुरुष है, उस व्यक्ति को इस बात से फर्क पड़ता है कि कोई उसका हाथ जोड़े अथवा कोई उसको उल्हाना दे? उसे क्या फर्क पड़ता है? जो स्वभाव में अनुरक्त है, ऐसे उस व्यक्ति को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जिसे दूसरों के सम्मान की परवाह हो, जिसे दूसरों से अपनी विनय करवाने की परवाह हो, जिसे अपने पैर पड़वाने में मजा आता हो, जिसे आशीर्वाद देने में मजा आता हो। आशीर्वाद देने का कंसेप्ट जैन दर्शन में कहीं नहीं है भाई साहब, आप समझ लीजिए इस बात को। हमारे यहाँ भगवान की मुद्रा या तो पद्मासन होती है या खड़गासन होती है। हमारे यहाँ आपने कोई मूर्ति ऐसे देखी है, या हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई आशीर्वाद देने का कोई कंसेप्ट है, या अरहंत भगवान समो शरण में आशीर्वाद देते हैं, क्या इस तरह का कोई कंसेप्ट है? अरे ये कंसेप्ट ही नहीं है। हमारे भगवंत जो सिद्ध शिला में स्थित सिद्ध भगवान है, वो भी या तो पद्मासन में है या फिर खड़गासन में है। अंतिम शरीर में ध्यानस्थ मुद्रा उनकी यही होती है। इसी ध्यानस्थ मुद्रा के साथ वो हो सकते हैं, इसके अलावा अन्य दूसरी कोई मुद्रा नहीं है। फिर आप सोचिए कि और दूसरी मुद्रा हम कैसे उसे स्वीकार कर सकते हैं? और ये निष्प्रय होने की बात, निष्प्रय होने का संदेश हमको देते हैं कि हमारे भगवंतों ने जैसा अपना ज्ञान आराधन किया, अपने स्वभाव की तरफ जो दृष्टि की, उसके मूल में क्या चीज थी? वे अपने स्वभाव की तरफ उन्मुख थे, उन्हें दूसरों की परवाह नहीं। हमारे भगवंत चाहे जिसको तो देखते ही नहीं है, लेकिन जो उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, उसे भी हमारे भगवान नहीं देखते। क्यों? क्योंकि जिसे स्वभाव की खबर होती है, उसे दुनिया से कोई अपेक्षा नहीं होती कि आप उसका हाथ जोड़ो, कि आप उसे उलाहना दो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो प्रशंसा को सुन के जो अहंकारी हो जाए और जो उलाहना के शब्द सुनकर जो क्रोधी हो जाए, समझना अभी धर्म उससे कोसों दूर है। और आज सर्वत्र यही चीज़ें चल रही हैं। हमारा जजमेंट, हमारे दूसरों को देखने की नज़र, हम दूसरों से मान-सम्मान चाहते हैं, है ना? और यदि कोई हमारे अनुसार यदि प्रवृत्ति नहीं करता है, तो उसको हम सर्टिफ़िकेट देते घूमते हैं कि ये धार्मिक नहीं है, इन्हें ये करो, इन्हें घर से निकालो, इन्हें समाज से निकालो, इन्हें यहाँ से निकालो, ये इसके अधिकारी नहीं है, उसके अधिकारी नहीं। अरे भाई, ये लोग तो हमारे संविधान को नहीं समझते हैं, तो जैन दर्शन को क्या समझेंगे? अरे संविधान स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और ये रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले लोग दरअसल अपनी दबी हुई कषायों को बाहर निकाल कर जिसको रोक लगाते हैं। तत्व प्रचार से लोगों को रोकते हैं, शिविर लगाने से रोकेंगे, धर्म प्रचार से रोकेंगे, स्वाध्याय से रोकेंगे। कहीं स्वाध्याय यदि चल रहा हो तो वहां जाकर किसी ना किसी प्रकार का उत्पात मचाएंगे। भाई, अपनी कषायों को इतना उग्र मत कीजिए, बल्कि अपने दोषों को समझने के लिए हमें जिनवाणी मिली। दूसरों के दोषों को बताने के लिए तो वास्तव में ये सेकेंडरी काम है ना? कि सहज ही जिनवाणी की चर्चा करते हुए यदि ये बात आए, तो फिर पहले में पहले मेरा कर्तव्य ये बनता है कि मेरे अंदर ऐसा कोई दोष हो तो उसको दूर करने के लिए मेरे को प्रयास करना चाहिए। और यदि ये प्रयास मेरा नहीं है, तो समझना मैं या तो जनरंजन के भाव में पड़ा हुआ हूँ या मनोरंजन के भाव में पड़ा हुआ हूँ। और तीसरा, जो कि बहुत स्थूल है, वो तो कल रंजन है, शरीर को रंजायमान करना है। लेकिन ये दुनिया, ये चारवाक मती जैसी हो गई है। चारवाक मत समझते हैं ना? नौ नौ दर्शनों का जिक्र आता है हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में। 9 दर्शन हैं, उनमें से 6 दर्शन को तो वैदिक दर्शन कहा है और 3 दर्शन को अवैदिक दर्शन कहा है। उनमें से जैन, बौद्ध और चारवाक के अवैदिक दर्शन कहलाते हैं। इसमें चारवाक तो एकदम भौतिकवादी दर्शन है। वो तो इस तरह की बात कहता है कि यावत् जीवे सुखम जीवे दृढ़ं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इस तरह की बातें करता है चारवाक मत। वहां पर तो सीधी बात है कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके घी पियो,
ये देह भैया यहीं विलय हो जाने वाली है, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, पुण्य पाप कुछ नहीं होता, है ना? मतलब वो एकदम नितांत नास्तिक दर्शन जिसे हम कह सकते हैं। तो वास्तव में लोग भले ही चारवाक ना हो नाम से, लेकिन उनकी प्रवृत्ति चारवाकियों जैसी है। आज हम देखें ना, जैनों की प्रवृत्ति भी कितनी भौतिकवादी हो गई। लोग बाग कितना ज्यादा तवज्जो देते हैं अपने शरीर को, अपने संयोगों को, भोगों को, है ना? जैसे लगता है इसमें ही जीवन है ना? चाहे जिस जिस प्रकार से अपने संयोग बढ़ाते जाएं, विषयों को बढ़ाते जाएं, पंचेंद्रिय के विषयों की पूर्ति करते चले जाएं और उन पंचेंद्रियों के विषयों को बढ़ाते हुए ही लोग ये सोचते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया। लोग इस तरह से बातें करते हैं कि जब हम इस शहर में आए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, हैं? हम तो 500 1000 रुपए लेकर आए थे, लेकिन आज मैंने क्या-क्या बना लिया है। क्या-क्या बना लिया? पूछो उनसे, तो बताएँगे उनकी प्रॉपर्टी क्या है। वो कहेंगे हमने भैया 4 40 एकड़ ज़मीन खरीद ली, 4 आलीशान मकान बना लिए, 6-6 गाड़ियाँ कर ली, है ना? शेयर मार्केट में 10 करोड़ बैंक बैलेंस इन्वेस्टमेंट कर दिया। इस तरह से इसे अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं। हमारे आचार्यों से पूछो भाई तेरी प्रॉपर्टी क्या है? तेरी संपदा क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि उपयोग ही तेरी संपदा है। तेरे ज्ञान दर्शन आदि जो गुण है यही तेरी संपदा है। और यदि तुझे किसी चीज़ को बर्बाद होने से बचाना है तो अपने ज्ञान दर्शन को बर्बाद होने से बचा। और चरणानुयोग में जो जितनी बंदिशें लगाई गई हैं, वास्तव में वो इस ज्ञान दर्शनोपयोग की बर्बादी को रोकने के लिए है। लेकिन लोग बाहर से तो आचरण का पालन करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन अंदर में ऐसे स्वरूप की तरफ उन्मुखता बिल्कुल नहीं रहती। आप लोग सोच रहे होंगे ये बात कहाँ लिखी? भाई कदम-कदम पर लिखी, कदम-कदम पर लिखी। नारायण स्वामी ने इसको भी कोई बल नहीं दिया है। आप पढ़ लीजिए, है ना? जंगल में चला जाए लेकिन वो भी माला के आरोहण का अधिकारी नहीं है। यदि जंगल में जाकर भी उसे पूर्व व्रतानुस्मरण के तौर पर भोग ही याद आते हैं। 94 नंबर की गाथा ज्ञान समुच्चय सार। अनेश्रुत जानाति वृत्त क्रिया अनेकधा, अनेक कष्ट कर्तव्यम ज्ञानहीनो वृथा भवे। पढ़िए आप। अनेक शास्त्रों को जानता हो, है ना? व्रत क्रिया अनेकता, बहुत व्रत तप क्रियाओं को करता हो, लेकिन कहते हैं कि वो अनेक कष्ट कर्तव्यम, वो मात्र कष्ट सहता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानहीनो वृथा भवे। यदि ज्ञान से शून्य है तो ये सारी चीजें वृथा हैं। इनका कोई औचित्य नहीं है, इनका कोई मूल्य नहीं। समझिए तो सही, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ है? भगवती आराधना नाम का ग्रंथ है, आचार्य शिवार्य के द्वारा, शिव कोटि आचार्य भी उनको कहते हैं। वहां उन्होंने मुनिराजों के लिए ये लिखा, क्योंकि वो पूरा ग्रंथ वास्तव में मुनिराजों की ही मुख्यता से लिखा गया ग्रंथ है। उनके आचरण को ही बताने वाला बहुत ही ओजस्वी शैली का ग्रंथ है। अद्भुत ग्रंथ है, 2000 से ज्यादा गाथाएं हैं। वहां पर आचार्य शिवकोटि लिखते हैं कि जो जो ये सोचता है कि मैं यहाँ थोड़ा त्यागी तपस्वी हो जाऊं और अगले भाव में मेरे को स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए यहाँ थोड़ा सा संयम कर लेता हूँ और बाद में भोग संयोग मिलेंगे संयम से। जो ऐसी लालसा से व्रत तप पालन करता है उसे क्या उदाहरण देते हैं? वहां पर आचार्य शिवकोटि लिखते हैं कि आपने कभी बकरों को लड़ाई करते हुए देखा? बकरे बकरे जब आपस में लड़ते हैं तो बकरे लड़ने से पहले 2 कदम पीछे हटते हैं। तो वो पीछे हटे इसका मतलब ये नहीं कि उनको वैराग्य आ गया है। अरे कहते हैं वो पीछे इसलिए नहीं हटे कि लड़ाई छोड़कर जा रहे हों, बल्कि वो पीछे इसलिए गए हैं क्योंकि और दुगने फोर्स के साथ अपना माथा फोड़ेंगे और दुगना दम लगा के अपना सर फोड़ेंगे, वो एक दूसरे के साथ सर फोड़ेंगे। ऐसे ही कहते हैं कि जो स्वर्ग आदि की भावना रखते हुए अगले भाव में मेरे को संयोग मिल जाए, सांसारिक सुविधाएं मिल जाए, विलासिता की सामग्री मिल जाए, और इस भावना के साथ जो इस भाव में संयमी हुआ है ना? इस तरह का निदान का परिणाम उस जीव के यदि पड़ा हुआ है, तो वहां पर कहते हैं कि भाई वो कोई वैराग्य नहीं लिया उसने, वो कोई विरक्त नहीं हुआ है, बल्कि भोगों में दुगने फोर्स के साथ अपना माथा फोड़ेगा। स्वर्गों में जाकर अपना माथा फोड़ने की भावना उसकी रखी है और मिथ्या दर्शन के साथ स्वर्ग में जाएगा, वहां के आकर क्या होगा? तैते छह थावर्तन, वापस स्थावर पर्याय में आएगा और फिर अनंत काल स्थावर पर्याय में कब आएगा। भाई साहब, पुण्य को सुरक्षित रखने की सामर्थ्य भी आत्मानुभूति में है। आप करणानुयोग को पढ़िए, आपको पता चलेगा 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का साता वेदनीय असाता वेदनीय में संक्रमित हो जाता है यदि आपका अगला भाव ना हो। लेकिन लोग निर्णय करने की तरफ जोर नहीं देते, क्रियाओं की तरफ बहुत जोर देते हैं। उन्हें इस बात से, प्रवृत्ति से बहुत ज्यादा उनका बल मिलता है कि देखो कुछ करना धरना पड़ेगा, कुछ करना धरना पड़ेगा। भाई अकर्तत्व का दर्शन है, मैं पर का करता नहीं हूँ, शरीर का करता नहीं हूँ, इस बात की स्वीकृति, इस बात का निर्णय तो हो। और बिना निर्णय के चाहे जो भी करेगा उसके बाद परिणाम क्या निकलने वाला है?
बातें यूं तो करने को बहुत हैं, खैर समय अपना ऑलमोस्ट हो ही चुका है, लेकिन क्या कहूँ, क्या इतना कहने पर भी लगता है कि अभी बहुत कुछ कह जाना बाकी है। इन 3 प्रकार के कल रंजन, मनोरंजन, जनरंजन की चर्चा में ही तारण स्वामी ने इतनी बातें कही हैं, इतनी चर्चा की है, और अन्यत्र भी आगम ग्रंथों को आप उठाइए, तो हमारी सूक्ष्म से सूक्ष्म भूलों को के ऊपर प्रकाश डाला है, हमें दर्पण दिखाया है। और जब हम हमारा ही चेहरा इन आगम में देखते हैं, तो हमें क्या लगता है, हम हमारे उस दोष को दूर नहीं करेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति हो और वो अपना आईने में चेहरा देखे और चेहरे पे दाग लगा हो और वो आईना फोड़ दे, तो आप उसे क्या कहोगे? कहेंगे भाई तू चेहरे का दाग तो दूर करता नहीं है, और चेहरे का दाग यदि आईना दिखा देता है तो आईने को ही फोड़ देता है। ऐसे ही हमारे जीवन के, हमारे भीतर, हमारे अंतरतम के दोषों को इस जिनवाणी में हम देखते हैं, तो हम कहते हैं अरे जिनवाणी विनवाणी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इस तरह के शब्द बोलने लगते हैं। आगम के अभ्यासी नहीं होना चाहते। कोई सदगुरु का यदि हमें जीवन में कोई ऐसा समागम मिले, तो हम उनके संसर्ग में नहीं जाना चाहते। कोई जा रहा हो तो उसको जाने नहीं देते। स्वयं भी धर्म से नहीं जुड़ते, दूसरों को भी धर्म से नहीं जुड़ने देते। भाई यही समझिए कि अनंतानुबंधी जोर मार रही, मोहनीय कर्म जोर मार रहा है, कि अभी समझना कि ये जो व्यक्ति स्वयं धर्म से ना जुड़े और अन्यत्र भी इस तरह का उसकी प्रवृत्ति हो कि जहां जाए वहां उत्पात मचाकर दूसरों को भी धर्माराधन ना करने दे, धर्माराधन से रोके, समझना इससे बड़ा दोष और दूसरा दुनिया में कोई नहीं। संपूर्ण जिनवाणी अपने मतों का प्रवर्तन करने के लिए नहीं बनी, अपनी अपनी दुकानें चलाने के लिए नहीं बनी है, अपना अपना कहना चाहिए मठ बनाने के लिए नहीं मिली है। ये सारी चीजें यदि किसी लिए मिली है तो एकमात्र आत्म कल्याण के लिए। समाज और धर्म में फर्क समझना हमें पड़ेगा। हम सामाजिक व्यवस्थाओं को धर्म मान लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था समष्टि की ओर केंद्रित इशारा करती है, लेकिन धर्म नितांत व्यक्तिगत चीज। धर्म अनुभव, अनुभूति का नाम है, और यदि वो अनुभूति नहीं है तो धर्म भी नहीं। और समाज लोगों से मिलकर बनता है, लेकिन धर्म लोगों से मिलकर नहीं बनता। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम सामाजिक क्रियाओं को करते हुए ये सोचते हैं कि शायद हमारा धर्म हो गया है, तो हमें इस भूल से पहले निकलना पड़ेगा। बहुत धैर्य के साथ, बहुत ही शांति के साथ ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि नहीं सोचेंगे तो ये पर्याय की स्थिति तो वैसे ही थोड़े काल की है, और बहुत तीव्र गति के साथ इसका व्यय भी हो रहा है। अब हम ये निर्णय करें कि हमको दुनिया को सुधारना है, या स्वयं इस जनवाणी के मार्ग का अनुचरण करके अवलंबन लेकर स्वयं मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है और हमारे भाव का अभाव करना है। हम क्या चाहते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमें ये समझना पड़ेगा। श्रीमद राजचंद्र जी कहते थे कि भाई जितनी रुचि, जितनी शक्ति, सामर्थ्य, है ना, और जितना पुरुषार्थ ये संसार शरीर और भोगों के प्रति करता हुआ देखा जाता है, उससे दुगनी, दुगनी तो क्या कहें, अनंत गुनी रुचि, उससे अनंत गुना गुनी जिज्ञासा, अनंत गुना एकत्व के साथ इसे अपने स्वरूप के सन्मुख होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें एक भाव में अनंत भावों का अभाव करना है। अब जिम्मेदारी सोचिए कितनी बड़ी, और ये पर्याय बीत जाएगी, इसके बाद कहाँ जाएँगे, क्या ठिकाना है, किसी को मालूम नहीं। यदि हमको 6, 7, 8 घंटे, 10 घंटे का सफ़र करना हो, तो हम 4-4 महीने पहले रिज़र्वेशन कराते हैं। लेकिन इस भाव के बाद इस जीव का कहाँ क्या गति होगी, कैसे इसका अनंत संसार का कैसा परिभ्रमण होगा, उस बात की इसको परवाह नहीं है। और हम क्या सोचते हैं, थोड़ा पुण्यादि क्रियाएँ करके स्वर्ग में चले गए तो समझ लो अच्छी गति मिल गई। और गति बिगड़ने का मतलब क्या होता है? नरक निगोद में चले गए तो गति बिगड़ गई। अरे भाई मिथ्यात्व सहित कहीं भी जाओ, वो गति बिगड़ना ही है। और सम्यक्त्व सहित कहीं भी जाओ, नरक में भी चले जाओ, सम्यक्त्व सहित यदि है तो समझना गति बिगड़ी नहीं है। अब अनंत संसार बढ़ने वाला नहीं है, अनंत संसार चुल्लू भर रह गया, है ना? पंच परावर्तन, और ऐसे अनंतों पंच परावर्तन इस जीव ने अनेकों बार किए। अब ये समझना कि उस पंच परावर्तन में से अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया है। फिर ये ना भी चाहेगा कि मुक्ति ना मिले, लेकिन सम्यक दर्शन इसे सिद्धिशिला में, सिद्धालय में ले जाकर ही मानेगा। ऐसे उस सम्यक दर्शन के लिए सर्व प्रकार से संयोग समागम हमें मिले हैं, और ऐसे तत्व को सुनने की रुचि भी मिली है। लेकिन वो तत्व को हम जनरंजन, मनोरंजन या कलरंजन के भाव से ना सुने, दिखने दिखाने के लिए ना सुने, दुनिया को बदलने के लिए ना सुने, अपने अहंकार को, अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए ना सुने, बल्कि ईमानदारी के साथ शुद्धात्मा के सन्मुख होने की भावना के साथ सुने। और यकीन मानिए, जब आपका शुद्धात्मा की तरफ, एक कहते हैं ना
कि यदि किसी चीज को पाने की, है ना, किसी चीज को हृदय से प्राप्त करने की अंतरतम में यदि तीव्रतम भावना है और उस भावना के अनुरूप कार्य ना हो, तो समझना इस पूरे ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। भावना भवनाशिनी। शीतल प्रसाद जी ने ममल पहाड़ की टीका में एक स्थान पर लिखा, जैसा भावे वैसा हो जावे, भाव तो सही। आचार्य कुंद कुंद ने समय सार में लिखा, जो शुद्ध भावे आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो, जो अविशुद्ध भावे आत्म को वो अविशुद्धता को प्राप्त हो। यदि अशुद्ध भावोगे तो अशुद्धता को प्राप्त होगी, और अपने को शुद्ध भावोगे तो शुद्धता को प्राप्त होगी। लेकिन इस पर्याय के आश्रय से शुद्धता की भावना नहीं हो सकती। अपने त्रिकाली द्रव्य की तरफ दृष्टि करके ही शुद्धता की भावना हो सकती है, और ऐसी उस शुद्धात्म तत्व की तरफ उन्मुख करने का मार्ग हमको जिनवाणी के माध्यम से मिलता है। जिनवाणी के अभ्यास में हमको आलसी नहीं होना चाहिए, प्रमादी नहीं होना चाहिए। स्वयं अध्ययन और स्वयं अभ्यास करके ईमानदारी के साथ सिर्फ आत्म कल्याण की भावना रखते हुए यदि अभ्यास हम करें और जन रंजन, मनरंजन, कल रंजन के भाव को छोड़ें, इन तीनों प्रकार के राग से विरक्ति लें और हम सभी ऐसे निरंजन तत्व के सच्चे उपासक बने और निरंजन तत्व की प्राप्ति करके साधी अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान हो, सिद्धों की श्रेणी में हम भी जाएं और फिर नमो सिद्धाणम के माध्यम से हमारी भी जगत स्तुति करता रहे। लेकिन जगत भले ही नमो सिद्धाणम कह के सिद्धों की स्तुति करे, लेकिन सिद्धों को उससे भी फर्क नहीं पड़ता। सिद्ध तो अपने स्वरूप में ही मग्न रहते हैं और अनंत काल पर्यंत अपने स्वरूप का अनंत आनंद का उपभोग करते हैं। ऐसे हम अनंत आनंद का उपभोग करके परम कल्याण को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। सभी ऐसे सुंदर मार्ग पर लगें, ऐसी मंगल भावना से विषय को यहीं पूर्ण करते हैं। सभी से सादर जय जिनेन्द्र, जय तारण। बहुत मार्मिक उद्बोधन आदरणीय भाई साहब अंकुर जी भाई साहब द्वारा आज हमारे बीच हमें प्राप्त हुआ है। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके अगर प्रश्न हो तो आप अपने फोन से, लैपटॉप से आप हैंड रेज कर सकते हैं और आपका प्रश्न हम आदरणीय भाई साहब के सामने रखेंगे। भाई साहब, आदरणीय रूवी जी जैन, इनका प्रश्न है। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी स्वभाव की ओर तो इतना उपयोग नहीं लगता, लेकिन प्रवचन सुनने में बहुत उपयोग लग जाता है, तो ये मनोरंजन का विषय है क्या? बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईमानदारी से पूछा गया प्रश्न है और सबको इस बात का विचार करना चाहिए। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है कि हम स्वभाव की तरफ तो उन्मुख नहीं हो रहे हैं, लेकिन प्रवचन आदि सुनने में या अन्य कुछ क्रियाकलापों में, स्वाध्याय करने में मन लग रहा है, तो ये मनोरंजन का विषय है या नहीं। देखिए, ये निर्णय तो आपको अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार करना पड़ेगा कि ये मनोरंजन का विषय है या नहीं। क्योंकि और यदि स्वाध्याय करने में और जिनवाणी सुनने में हमें जोर किस बात का, दो चीजों का बल रहेगा, या दो तो क्या कहें, उन दो तीन चीजों में ही आप कई चीजें गर्भित कर सकते हैं कि आपको सिर्फ टाइम पास करना है, या दूसरा आपको स्वर्ग की चाह है, सांसारिक अनुकूलताओं की चाह है ना, सांसारिक सुख संयोग आदि प्राप्त हो जाए इसकी भावना है। तो यदि ऐसी कोई भी भावना है तो ये तो राग जो है ये संसार मार्ग ही है। लेकिन यदि प्रवचन आदि सुनने में हमारी ये भावना है कि हम हमारी इस वर्तमान पर्याय रूप जो पर्याय मूलता है, मैं अपने आप को जो संसार शरीर भोगों रूप मान रहा हूँ या इनसे अपने आप को सुखी महसूस करने की जो उल्टी मिथ्या मान्यता है, यदि इसे दूर करने की ईमानदारी पूर्वक भावना है तो इसी स्वाध्याय आदि सुनने को या स्वाध्याय आदि करने को, यद्यपि ये क्रिया पुण्य रूप है, लेकिन यदि ये स्वरूप के सन्मुख होने की भावना के साथ है ना, यदि भावना का बल होता है। देखिए, हमारे यहाँ कामना शब्द का प्रयोग नहीं है जैन दर्शन, भावना शब्द का बड़ा महत्व है। संसार शरीर और भोगों की कामना होती है, लेकिन स्वरूप के सन्मुख जाने की या मुक्ति की भावना होती है। और ऐसे मुक्ति की आत्मानुभव की भावना के साथ यदि जिनवाणी का श्रवण, पठन, अध्ययन इत्यादि है तो ये पुण्य क्रिया होते हुए भी परंपरा से मुक्ति का कारण है। लेकिन यदि इसमें हमारी कामना संसार शरीर भोगों की
है ना, या लोगों को लुभाने की, लोगों को सिर्फ टाइम पास करने की इत्यादि प्रकार से यदि हमारी कोई वांछा है तो समझना कि वो संसार मार्ग ही है। तो इसलिए हमें स्वयं हृदय पर हाथ रखकर विचार करना है कि हम ये स्वाध्याय आदि सुनने पढ़ने आदि का काम किस भावना के साथ, किस लक्ष्य के साथ कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य और अभिप्राय से ही वास्तव में मुक्ति मार्ग का निश्चय होता है ना। लक्ष्य यदि आपका उत्तम हो और प्रवृत्ति कदाचित सूक्ष्म भी, मतलब प्रवृत्ति थोड़ी सी कमजोर भी हो, लेकिन लक्ष्य यदि महान है तो आपको आपके लक्ष्य के अनुसार फल मिलेगा। मैं एक और बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, उसे समझिए। हमारे जैन दर्शन में नियमों में अल्पता तो चल सकती है, लेकिन नियमों में शिथिलता नहीं चल सकती। प्रतिज्ञा में अल्पता, आप प्रतिज्ञा अल्प लो लेकिन लक्ष्य बड़ा रखो। लेकिन जो भी प्रतिज्ञा लो, जो भी नियम लो, उसमें शिथिल मत हो, छोटा नियम लो। ये जरूरी नहीं है लोग बड़ा नियम लें और छोटे काम करें, है ना, तो वो उचित नहीं है। आप 15 मिनट स्वाध्याय सुने, लेकिन 15 मिनट सुनते हुए लक्ष्य यदि आपका स्वभाव के सन्मुख जाने का है तो वो कार्यकारी है। और आप 2 घंटे 4 घंटे स्वाध्याय करें और आपका लक्ष्य सिर्फ क्षयोपम ज्ञान बढ़ाना हो, आपका लक्ष्य 4 आदमियों को जिनवाणी सुनाना हो, आपका लक्ष्य 4 लोगों से तारीफें बटोरना हो, तो यदि ऐसे लक्ष्य के साथ घंटों भी जिनवाणी का श्रवण पठन किया जाए तो वो लक्ष्य वास्तव में उत्तम नहीं है। लेकिन अल्प क्रिया, लेकिन उत्तम लक्ष्य, महान लक्ष्य, महान भावना, तो महान भावना वास्तव में फलदायी है, कार्यकारी है। और ऐसी भावना के परिणाम स्वरूप निश्चित ही हम स्वरूप के सन्मुख हुए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि उस स्वरूप तक पहुंचने का मार्ग हमको आगम से ही पता चलता है। इसलिए आगम का अभ्यास करना श्रेयस्कर ही मानना चाहिए। धन्यवाद भैया। कोई और है अथवा जिनवाणी स्तुति करें? हाँ आदरणीय भाई साहब, 1-2 मिनट का मैं समय आपका लेना चाहूंगा। जब तक और किसी का अगर प्रश्न हो तो वो भी उपस्थित हो सकते हैं। भाई साहब, अखिल भारतीय तारण दिगंबर जैन युवा सभा के तत्वावधान में ऑनलाइन बाल एवं प्रौढ़ संस्कार शिविर 2020 10 मई से 17 मई तक का आयोजन किया गया था, जिससे ऑनलाइन धार्मिक शिविर की श्रृंखला की नींव तारण समाज में रखी गई थी, जिसमें हमें 1300 रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए थे और करीबन 600 बच्चों ने इसमें, मतलब 600 शिविरार्थियों ने इसमें एग्जाम दिया था। उसी के तत्वावधान में, युवा सभा के तत्वावधान में तारणम ई पाठशाला का त्रैमासिक कोर्स का आयोजन हम अभी कर रहे हैं, जिसमें गुरु महाराज के आशीर्वाद से हमें 12 क्लासेस, मतलब 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, जिसमें हमारे 2 वर्ग हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 6 डाला का वर्ग है। और इसी श्रृंखला में हर गुरुवार को हमारा विशेष व्याख्यान होता है, रविवार में विशेष कार्यशाला होती है जो कि जैन समाज और जैनेतर समाज के लिए भी आयोजित की जाती है, जिसमें 4 कार्यशालाएं अभी तक हो चुकी हैं। इस संक्षिप्त परिचय के बाद, तारणम ई पाठशाला के परिचय के बाद, आज के इस अद्भुत और मार्मिक व्याख्यान के सार रूप में मैं आदरणीय मामा जी प्रतिष्ठाचार्य जी पंडित श्री राजेंद्र कुमार जी जैन शिरपुर, इनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो व्याख्यान का सार हमारे सामने प्रेषित करें। आदरणीय मामा जी। हेलो हेलो। हाँ मामा जी, आ रही है आवाज। आदरणीय पंडित जी, सादर नमस्कार, जय जैन, जय तारण। पहली बार आपको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आपने आज गुरु महाराज के हृदय को खोलने का बहुत उत्तम कार्य किया है। आपने यथार्थता से हम सबका परिचय करवाया है। आज आपने जनरंजन राग, कलरंजन दोष, मनरंजन गारव, इन 3 दोषों की बहुत सुंदर चर्चा आपके द्वारा हुई है। शरीर में भी 3 दोष पाए जाते हैं और आत्मा में भी कषाय के कारण से 3 दोष पाए जाते हैं। शरीर के दोष वात, पित्त और कफ है। अगर ये बिगड़ जाए तो शरीर ठीक नहीं रहता, शरीर का कार्य ठीक नहीं रहता,
शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार आज आपने बताया कि जनरंजन राग, कलरंजन दोष और मनरंजन गारव, ये 3 दोष अगर हमारे आत्मा में होते हैं तो हमारी साधना भी ठीक से नहीं हो पाती, या यूँ कहे कि साधना का प्रारंभ भी नहीं होता। ये आत्मानुभूति में सबसे बड़े बाधक आपने बताए। आपने बताया कि जनरंजन राग के वश जीव न मन को देखता है, न शरीर को देखता है। इन दोनों को भी छोड़ करके जन का अर्थात लोक का रंजन करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। आपने कलरंजन के विषय में बताया कि शरीर को रंजायमान करने के लिए किसी भी तरह का विवेक नहीं रखता और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मनोरंजन के लिए भी आपने फिल्म का उदाहरण देकर बताया कि अनेक प्रकार के कष्ट सहन करके भी ये अपने मन को रंजायमान करता है। आज आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। वास्तव में जो विषय है ये 1 घंटे का विषय नहीं है। मैं तो तारण युवा सभा जिनके द्वारा ये बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और इसी का परिचायक है आज आपका व्याख्यान, कि बहुत समाज हित में या समाज को गुरु महाराज से परिचित करवाने में सबसे बड़ी भूमिका तारणम युवा पाठशाला के माध्यम से, ये ई पाठशाला के माध्यम से हो रहा है। आज आपने हम सबको हमारे दोषों से अवगत करा दिया कि हम चाहे स्वाध्याय करते हो, धार्मिक उत्सव मनाते हो, भजन करते हो, भक्ति करते हो, मंदिर विधि करते हो, इन सब में हमें लक्ष्य तो एकमात्र अपने स्वरूप का रखना चाहिए, ना कि जनरंजन, मनरंजन और कलरंजन का रखना चाहिए। आज आपने एक बात और बताई कि हम कहते हैं कुछ अच्छा सा कार्यक्रम हो जाए तो आज के आनंद की जय। वास्तव में बहुत खराब लगता है कि आनंद तो आत्मा का गुण है और जिसे सम्यक दर्शन होता है उसी जीव को आनंद आता है। मिथ्या दृष्टि को तो 3 काल में आनंद नहीं आता, उसे तो आनंद की खबर भी नहीं है। लेकिन हम कषाय को आनंद मान लेते हैं, कषाय की पूर्ति को हम आनंद मानते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। कहाँ हमें आचार्य देव जैसे गुरु मिले हैं, कुंदाचार्य, आचार्य तारण स्वामी जैसे महान आचार्य हमें मिले हैं, जिन्होंने हमें अध्यात्म का उपदेश किया है, जिन्होंने हमें आत्मा के आनंद की बात बताई है, और हम कषायों में आनंद मानते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और वास्तव में जैसे गुरु महाराज के शब्दों में कहा जाए, हाँ ठीक, गुरु महाराज के शब्दों में कहा जाए तो हम सब जिन्द्रोही जिन वचन लोपणम, इस बात को हम अपना रहे हैं। आज आपने बहुत सारी उत्तम बातें बताई। मैं आपसे और तारण सभा, युवा सभा के माध्यम से आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसी प्रकार से श्री गुरु महाराज की इन उत्तम चर्चा को हम सबके बीच प्रवाहित करते रहे। आज आपकी बात हमें बहुत सुंदर लगी। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मामा जी। आज इसी व्याख्यान के आभार के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित करना चाहूँगा श्रीमती सीमा समैया जी, आंटी जी, बांदा, उत्तर प्रदेश से। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तारणकरण दिगंबर जैन युवा सभा के तत्वाधान में जो तारणम शिविर ने आज ये आयोजन किया, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अंकुर भैया जी, ये क्या कहूँ, सच कहूँ भैया तो ये जल रंजन, कल रंजन, मन रंजन, ये शब्द सबसे पहले मैंने आपके मुख से सुने थे जब आप बांदा आए थे। तब मुझे पता चला था कि तारण स्वामी ने उपदेश सूत्रसार में ऐसा कुछ लिखा है। उसके पहले इसका ज्ञान नहीं था। तभी से मैंने ये उस शास्त्र को पढ़ा और आज फिर आपको सुनने का मौका मिला। बहुत बहुत आभार। और युवा परिषद से तो मैं अनुरोध करूंगी कि भैया का एक व्याख्यान यदि डेली हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैंने तारणम शिविर में भी भैया की मालारोहण की क्लास अटेंड की। भैया बहुत अच्छा बोलते हैं और वास्तव में आज तो भैया ने हमको आईना दिखाया है कि हम भी कल रंजन, जन रंजन, मन रंजन दोष से गर्वित तो नहीं हो रहे हैं, इसलिए आईना दिखाया है, सब उस चीज को समझे। बहुत बहुत आभार भैया। और शिविर वालों से मैं पुनः अनुरोध करूंगी कि भैया की एक क्लास डेली हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद आदरणीय आंटी जी। यह प्रोग्राम
आयोजन किया था अखिल भारतीय तारण तरण दिगंबर जैन युवा सभा की ओर से आयोजन किया गया था। और ये जो प्रोग्राम चल रहा है तारणम ई पाठशाला का प्रोग्राम चल रहा है। आदरणीय भाई साहब, हम स्तुति के जरिए आज के व्याख्यान माला का समापन करते हैं। आदरणीय भाई साहब जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत पर, सदा देत पर। इसी के साथ हमारी ये सभा आज की यहाँ पे समाप्त होती है। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय तारण तरण।